नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया सेन समाज को देगी विधानसभा में चुनाव लड़ने का मौका। भोपाल दशहरा मैदान में परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा सेन समाज की मांगों का समर्थन करते हुए उनको समर्थन पत्र दिया और मंच को संबोधित करते हुए परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनू महेंद्र सिंह ने कहा कि अभी तक सेन समाज को किसी भी पार्टी द्वारा मौका नहीं दिया जाता है। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया इस विधानसभा चुनाव में सेन समाज से प्रत्याशी उतारने का काम करेगी और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि पार्टी सत्ता में आती है तो उनकी सभी मांगें पूरी की जाएंगी। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत, भंते बुद्ध भूषण प्रदेश सचिव गंगाधर बारस्कर, प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष शिबू एस दास, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विनी चार्ज, जिला सचिव जयंत पाटिल, मीडिया प्रभारी सुधीर बेरिया एवं अन्य पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सेन जी महाराज की जय। सेन समाज जिंदाबाद। नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह रावत, परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय अध्यक्ष। और आज मुझे इस कार्यक्रम की जानकारी मिली तो मैंने सोचा कि सेन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहता है हर किसी के लिए। और अभी तक की जो सरकारें जो बैठी हुई हैं वो सिर्फ लोगों का यूज करने का काम करती हैं, सिर्फ वोट लेने का काम करती हैं और जिनकी जो जायज़ मांगे उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाती हैं। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया चाहती है कि सेन समाज से कोई अपना प्रतिनिधि करे, क्योंकि प्लेट के अंदर सभी समाजों के नाम हैं और एक सेन समाज का नाम नहीं है। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि मुझे परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया में एक सेन समाज से नेतृत्व करने का मौका दें और मेरा प्रयास रहेगा कि हर समय मैं सेन समाज के लिए कुछ न कुछ करता रहूं। अगर परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया सत्ता में आती है तो सर्वप्रथम आपकी जो भी जायज़ मांगे हैं उनको पूरा करने का काम किया जाएगा। और इस बार विधानसभा चुनाव में भी अगर सेन समाज से जो भी प्रत्याशी अगर परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया से अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि ये जो पार्टी अभी हैं ये सिर्फ पैसे वालों को मौका देने का काम करती हैं। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया का उद्देश्य है कि जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको मौका दिया जा रहा है। और अभी हमने भोपाल से 7 कैंडिडेट भी फाइनल किए हैं, जो कि हमने क्रिश्चियन समाज को कोई टिकट नहीं देता है। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया ने मेरी बड़ी बहन विनी जॉर्ज जी को गोविंदपुरा विधानसभा से उतारा है और बुद्धिस्ट समाज जो कि भंते बुद्ध भूषण जी हैं उनको भी विधानसभा में पश्चिम दक्षिण विधानसभा से उतारा है। ऐसे ही सभी जाति धर्म वर्गों को परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया मौका देने का काम कर रही है और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी किसी एक प्रतिनिधि को परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया में मौका दें। और मैं आश्वस्त करता हूं आपको कि परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया हर समय आपकी आवाज़ को उठाने का काम करेगी। धन्यवाद। आज आपने सेन समाज को भी अपना समर्थन दे दिया। जी नमस्कार। देखिए, परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया सभी जाति धर्म वर्गों को लेकर के आगे बढ़ रही है और मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की हमारी तैयारी है। हम चाहते हैं कि सेन समाज का भी सरकार में कहीं ना कहीं हिस्सेदारी होना चाहिए। अभी तक ये पार्टियां जो प्रदेश में बैठी हुई हैं ये कहीं ना कहीं उनको नज़रअंदाज करने का काम करती हैं। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया का उद्देश्य है कि सेन समाज का भी नेतृत्व होना चाहिए। अभी पूरे सभी समाजों में सरकार के खिलाफ होता आक्रोश है, क्या वो पूरा आक्रोश जो है परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया के पक्ष में बदल जाएगा? नहीं, बिल्कुल। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया 4 राज्यों में चुनाव लड़ रही है और काफ़ी रिस्पांस जनता का मिल रहा है, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ जनता का शोषण करने के अलावा कुछ नहीं किया है। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया की एक विचारधारा है कि सभी जाति धर्म वर्गों को लेकर के पार्टी आगे बढ़ रही है और ऐसे लोगों को मौका देने का काम कर रही है जो कि जनहित के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। सरकार नए नए घोषणाएं कर रही है, अभी भी कह रहे हैं कि अभी बहनों को 450 में गैस दी जाएगी। देखिए, ये सिर्फ इनके खोखले वादे हैं और कहीं ना कहीं जब इलेक्शन आता है तो जनता को गुमराह करने का ये काम करते हैं और ये ज़्यादा टाइम तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि प्रदेश की जनता इनको समझ चुकी है। इतने टाइम से ये सत्ता में बैठे हुए हैं, सिर्फ जनता का शोषण करने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया।
जी। जो सब्सिडी चल रहा है गैस पे टंकी पे कहा गया सरकार के लिए, क्या हमें पूरे पैसे देना है, बाकी पैसे खाते हो सब्सिडी में देंगे? देखिए इनका ये सब्सिडी का और कहीं ना कहीं गुमराह जनता को गुमराह करने का एक तरीका है कि आपने देखा होगा कि लाडली बहना लेकर के ये आए, योजना लेकर के आए, तो उसमें भी आपको ये फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। कई फॉर्मेलिटियाँ उन्होंने तो कहीं ना कहीं उनको घुमाने का काम करते हैं। और कुछ अभी जैसे मान लो आपने गैस टंकी का बोला है, तो जो प्रदेश है, जो अभी वर्तमान में सरकार है, वो भी कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। कोई ना कोई कंडीशन रख देती है। भाई जनता के लिए कहने को होता है कि भाई हमने ये घोषणा कर दी और ये आपके लिए देने वाले हैं और ये दे रहे हैं, मगर उसको कितने लोगों को उसका लाभ मिल पा रहा है ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी जो दोनों जो पार्टियाँ प्रदेश के अंदर हैं, अब मैं इस पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस पार्टी का भी काम ये है कि भाई गैस सिलेंडर जो है वो 450 रुपये में उसी को मिलेगा जो फॉर्म भरेगा, जो उनको वोट करेगा। तो देखिए प्रदेश की जनता अगर कोई भी जनता अगर चुनती है किसी को भी, तो वो उसका नेतृत्व करता है। और उसके बाद में ये भेदभाव जो लोग करते हैं, अभी तक जो पार्टियाँ जो बैठी हुई हैं, सिर्फ जनता के साथ भेदभाव का करने का काम कर रही हैं। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्मरणीय समाचार न्यूज़। नमस्कार।